Hello student, I am Suman Ghosh. Today I discuss about religious diversity in Islamic society. I have already discussed about class 9th geography first and second chapter and already discussed about history first chapter. So if you interested and completed your full course, please subscribe my channel. Let's start today's classes. I have already discussed about second chapter first and second video. So you learn to playlist and firstly you send first and second video, then you will start third video. So let's start third video and let's go. रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इस्लामिक सोसाइटी। इस्लामिक सोसाइटी में रिलीजियस डाइवर्सिटी कैसे हुआ? तो देखो, तुम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हो अरब कंट्री में, अरब कंट्री में जन्म हुआ था इस्लाम, यानी कि इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था अरब कंट्री में। प्रोफेट मोहम्मद यूनाइटेड द वार्निंग अरब ट्राइब्स अंडर वन गॉड। प्रोफेट मोहम्मद चारों तरफ बनने लगा कि भगवान एक ही है, अंडर द वन गॉड प्रीचिंग मोनोथिज्म, यानी कि एक ईश्वरवाद, भगवान एक ही है। एमंग ऑल गॉड चिल्ड्रेन एंड इक्वलिटी एमंग ऑल, और उन्होंने चारों तरफ बोलने लगा मोनोथिज्म ब्रदरहुड, हम सभी लोग भाई भाई है। ऑल गॉड चिल्ड्रेन, और ये हम सभी ह्यूमन भगवान के बच्चे हैं। एंड इक्वलिटी, एंड कोई गरीब कोई अमीर ऐसा नहीं है, सभी इक्वल है। अब देखो बाद में क्या हुआ, इस्लाम ये जो धर्म है, इस्लाम धर्म चारों तरफ स्प्रेड होने लगा, यानी कि फैलाने लगा। तो फास्ट देखो फैलाने लगा किस किस जगह में, सेंट्रल एशिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, तुर्की, ये सभी जगह में इस्लाम स्प्रेड करने लगा, यानी कि फैलाने लगा। अब देखो जब ये सभी जगह में इस्लाम धर्म स्प्रेड होने लगा, इस्लाम धर्म स्प्रेड होने के साथ साथ क्या होने लगा, इस्लाम का जो लैंग्वेज है रिलीजियस लैंग्वेज, जैसे देखो इस्लाम का लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज भी चारों तरफ फैलाने लगा। इसी को बोल रही है अरब सिविलाइजेशन। जो अरबिक लैंग्वेज चारों तरफ फैलाने लगा, इसी को बोल रही है अरब सिविलाइजेशन। अब देखो 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, 13th सेंचुरी कॉमन एरा में हुआ था। बंगाल से लेकर स्पेन तक पूरा इस्लामिक कंट्री बन गया था, एक्सक्लूडिंग इंडिया छोड़ के। अब देखो इस्लाम में बता रही है होली कुरान के बारे में। जो होली कुरान इस्लाम में लिखा है, यानी कि जो इस्लाम का जो धर्म ग्रंथ है होली कुरान किस क्वेश्चन का आंसर देने लगा, देखो लिखा है यहाँ पर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इस्लाम का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ द कुरान का ट्रू मीनिंग क्या है? व्हाट शुड वी डू, तुम इस्लाम के लिए क्या कर सकते हो? हाउ शुड वी लीड आवर लिव्स, तुम जिस जगह में हो उस जगह लीड कैसे कर सकते हो? यस, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गॉड, भगवान का नेचर क्या है? ये सभी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिलेगा होली कुरान मीन्स एक्चुअल कुरान। अब देखो तुम लोगों को पता है इस्लाम का 2 पार्ट था, शियास और सुन्नी। अब देखो शियास लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद को एक्सेप्ट किए हैं, और प्रोफेट मोहम्मद का जो हियर्स है, यानी कि उसका जो बेटा है, सन है, फिर उसका जो पोता है, ये सभी लोगों को एक्सेप्ट किए हैं। लेकिन सुन्नी क्या बता रही है? देखो इस्लाम का तो 2 पार्ट है, शियास ने एक्सेप्ट किया, उसे प्रोफेट मोहम्मद को एक्सेप्ट किए हैं, और प्रोफेट मोहम्मद का बेटा को भी एक्सेप्ट किया, उसका पोता को भी एक्सेप्ट किया, मतलब उसका पूरा फैमिली को एक्सेप्ट कर लिए हैं। लेकिन सुन्नी लोग क्या बता रही है, हम लोग प्रोफेट मोहम्मद को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका फैमिली को क्यों एक्सेप्ट करेंगे भाई? उसका फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी टाइप एक नया समुदाय आया जिसका नाम है मुताजिला। अब देखो मुताजिला समुदाय के लोग क्या समझते थे? मुताजिला समुदाय के लोग समझते थे कि भगवान नाम का कुछ नहीं है, हम लोग जैसा काम करेंगे ऐसे ही हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। जैसे तुम लोग अगर अच्छे से पढ़ोगी तो रिजल्ट अच्छा होगा, अच्छे से नहीं पढ़ोगी तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो ये कुछ मिराकल करने का, यानी कि कुछ चमत्कार करने का क्षमता भगवान के पास नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है।
अब देखो मुताजिला के बाद मुताजिला का विरोध करने के लिए और एक नया समुदाय आया, उसका नाम है कारामी समुदाय। उसका नाम है कारामी समुदाय। अब देखो कारामी समुदाय के लोग क्या बोल रही है, कारामी समुदाय के लोग बोल रही है भगवान ही सब कुछ है, भगवान के ऊपर बिलीव करना चाहिए हम लोगों को, भगवान ही कुछ मिराकल या कुछ चमत्कार कर सकते हैं। अब देखो विरोध बन गया मुताजिला और कारामी समुदाय में, यानी कि कारामी कम्युनिटी और मुताजिला कम्युनिटी में। जब देखो कारामी कम्युनिटी और मुताजिला कम्युनिटी में विरोध बन गया। अब देखो ये दोनों समुदाय यानी कि ये दोनों कम्युनिटी को ठीक करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए और एक नया समुदाय आया, उसका नाम है असरिया समुदाय। असरिया समुदाय का काम क्या है, कारामी समुदाय और मुताजिला समुदाय, ये दोनों समुदाय को ठीक करना, यानी कि इन दोनों के अंदर जो लड़ाई है ये लड़ाई को मिटाना। लेकिन बात की ये इतना सारा लड़ाई चल रही है इन लोगों के बीच में, लेकिन किसी ने इस्लाम के विरोध कुछ बोलने का किसी का हिम्मत नहीं था, किसी के पास हिम्मत नहीं था। अब देखो बाद में क्या हुआ, बाद में यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितने सारे फिलोसोफर्स साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इंडिया और चाइना आया। इंडिया और चाइना आने के बाद ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एथलेमी या केमिस्ट्री का ही एल्केमी बोलते हैं केमिस्ट्री को, ठीक है। अब देखो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का साइंटिस्ट फिलोसोफर लोगों ने इंडिया आया। अब इंडिया आने के बाद इंडिया में स्टडी की है मेडिकल की साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में और केमिस्ट्री में। अब देखो ये सब कुछ स्टडी करने के बाद, ये सब कुछ इंडिया और चाइना में स्टडी करने के बाद उन लोगों ने क्या किया, स्टडीड चाइनीज साइंस एंड इंडियन मैथमेटिक्स। देखो इंडिया में स्टडी करने के बाद ट्रांसलेटिंग मैनी बुक्स इनटू अरबिक, इंडिया का जितने सारे बुक्स हैं ये सभी बुक को अरबिक लैंग्वेज में, यानी कि उसी जगह का लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिए हैं। जितने सारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितने सारे लोग हैं, यानी कि जितने सारे फिलोसोफर साइंटिस्ट हैं, सभी लोगों ने इंडिया आया, इंडिया आके ये सब कुछ सीखा है। फिर इंडियन मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब कुछ लोकल लैंग्वेज में, यूरोप का जो लोकल लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। तब सभी लोगों को पता चल गया इंडिया में कल्चर क्या है, इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ सभी लोगों को पता चल गया। ऐसा एक लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है अल-बिरूनी, जो 1000 साल पहले इंडिया आया था और इंडिया आकर मैथमेटिक्स साइंस के बारे में स्टडी किए हैं। फिर देखो अल-बिरूनी ने अरबिक लैंग्वेज में बुक लिख दिए हैं, स्टडिंग द अवेलेबल मैथमेटिक्स टेक्स्ट एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू अरबिक। देखो अरबिक लैंग्वेज में बुक लिख दी है। देखो इस जगह में इब्न रुशद थॉट एंड ओमेन, एक महिलाओं का नाम लिखा गया है यहाँ पर। ये महिला किसके लिए काम किया है, देखो इक्वल स्टेटस के लिए, यानी कि मेन सेंट्रिक फैमिली का, पुरुष सेंट्रिक फैमिली का देखो इक्वल स्टेटस नहीं था, यानी कि मेल को जितना जो कुछ सभी जगह में पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाता था, बट वोमेन यानी कि महिला लोगों को नहीं दिया जाता था पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखो इन्होंने इब्न रुशद एक महिला ही थी, ये महिलाएं काम किया है इक्वल स्टेटस लाने के लिए। और इन्होंने क्या किया देखो, और इन्होंने बता रही एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड सक्सेसफुल जनरल इन वार, युद्ध में भी महिलाओं को हिस्सा देना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में महिला लोगों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए देना चाहिए। तो देखो उन्होंने इक्वल स्टेटस के लिए काम किया, एडमिनिस्ट्रेटिव जगह में महिलाओं को हिस्सा देना चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेट करने के लिए देना चाहिए, इस जगह में काम किए हैं। और युद्ध के जगह में भी पार्टिसिपेट करने के लिए देना चाहिए, इस जगह में भी काम किए हैं। और देखो इस जगह में इब्न रुशद और खवारिजमी क्या बोल रही है, देखो इब्न रुशद और खवारिजमी इन लोगों ने एरिस्टोटल और प्लेटो का जो बुक था उसी बुक से इम्पोर्टेंट नोट्स बनाई है और सभी लोगों के पास बांटे हैं। आप देखो ये तो सभी लोगों के पास बांट दिए हैं। फिर बाद में क्या हो, जो सूफी सेंट लोगों ने चारों तरफ बोलने लगा कि अगर भगवान को प्राप्त कर सकते हो तो मेडिटेशन करने का ज़रूरत है और इंसेंटेशन। सूफी सेंट लोगों ने चारों तरफ बोलने लगा कि मेडिटेशन और इंसेंटेशन के थ्रू
तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, ये योगा के थ्रू भी हो सकता है। और इन लोगों ने योगा के बारे में भी कुछ बुक लिखे हैं। आप देखो बात क्या है, ये जो मेडिटेशन और इंसेंटेशन की तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, ये बात को एक्सेप्ट नहीं किया है ट्रेडिशनल मुस्लिम लोगों ने। ये बात को एक्सेप्ट नहीं किया ट्रेडिशनल मुस्लिम लोगों ने। अब देखो ट्रेडिशनल मुस्लिम लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं किए हैं, फिर भी बट दे कुड नॉट सप्रेस सच थिंकिंग which ओनली kept स्प्रेडिंग। बट इन लोगों का जो स्प्रेडिंग, ये चारों तरफ फैलाने का जो प्रयास था, ये प्रयास बंद नहीं कर पाए हैं ट्रेडिशनल मुस्लिम लोगों ने। तो चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे।